पास पास होते हैं और वो क्या होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। वेरी गुड। इसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे चैप्टर की ओर। ठीक है, हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कि जो केमिस्ट्री होती है उस पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया अलग अलग साइंटिस्ट ने, कहाँ पर इसका डेली लाइफ में यूज होता है, कहाँ पर नहीं होता, ये सब। ठीक है, तो पहला हमारा आता है कि आप केमिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आप केमिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? तो केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है, किसकी है? साइंस की। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। आया समझ में? हमने पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में मैटर क्यों पढ़ा था? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बदलाव। किसी भी आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या होती है? हमारी केमिस्ट्री होती है। तो केमिस्ट्री क्या है? हमारे साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका कंपोजिशन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, एवरी सब्सटेंस अराउंड अस, जो जितने भी सब्सटेंस हमारे पास में है, जो कि क्या हुए? लिविंग हुए और नॉन लिविंग हुए, वो किससे बने होते हैं? मैटर से बने हुए होते हैं। लिविंग में देखो, हम हमारे अंदर मैटर है नहीं है? सेल है, टिश्यू है, क्या क्या है? टिश्यू है, एसिड भी मिलता है हमारे अंदर, मिलता है नहीं मिलता? तो जितने भी आसपास, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, वो लिविंग हुई, नॉन लिविंग हुई, वो सब किससे बनी हुई होती है? मैटर से बनी हुई होती है। केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स हाउ दिस सब्सटेंस आर फॉर्म। जो केमिस्ट्री होती है वो हमें ये बताती है कि जो सब्सटेंस है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा ये बोतल है, वो कैसे बनी हुई है, किस किस मेटर का इसमें कितना कितना, किस किस रेशियो में यूज किया गया है। ठीक है, हाउ दे इंटरेक्ट विद वन अनदर, कैसे ये एक दूसरे से इंटरेक्ट है। ठीक है, एंड हाउ दे चेंज अंडर डिफरेंट कंडीशन, और ये डिफरेंट कंडीशन में जाके, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर में अगर हम लगाते हैं तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी। जैसे ही हम कोई चीज पे प्रेशर लगाते हैं या उस पर क्या करते हैं, टेम्परेचर लगाएंगे, तो वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा, वो उसकी फॉर्म भी चेंज कर सकता है वो। तो इसका मतलब ये है कि जो केमिस्ट्री है वो हमें बताती है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसको हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाते हैं, और कैसे वो डिफरेंट कंडीशन में जाके चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक समझ आया? एक बार देख लो, ऑनलाइन वाले भी देख लो, आपको दोनों में प्रोवाइड कराया गया है। हमारे पास हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, देख लो एक बार। जो लाइन समझ में नहीं आ रही है वो पूछ लो। केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स हाउ दिस सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिस्ट्री हमें एक्सप्लेन करती है कि जो सब्सटेंस है वो कैसे बनते हैं। हाउ दीज सब्सटेंस आर फॉर्म। जैसे कि हमारे पास वाटर है, वाटर कैसे बनता है हमें क्या पहले से पता था? तो उस चीज को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? केमिस्ट्री। इसके अंदर ये आता है कि हम जो सब्सटेंस है, हमारे आसपास के जितने भी सब्सटेंस है, वो कैसे बने हुए हैं, हाउ दे इंटरेक्ट विद वन अनदर, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट है, उनका एक दूसरे से रिलेशन क्या है। ठीक है, हाउ दे चेंज अंडर डिफरेंट कंडीशन, और ये जब डिफरेंट कंडीशन में चल जाते हैं तो ये कैसे बदल जाते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर को हम कूल करवा दे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वाटर का हम बॉईल करवा दे तो वो इवा मतलब वेपराइज्ड हो जाएगा। तो उसको हम दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रख रहे हैं, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हमें पता चल रही है। तो यही केमिस्ट्री हमें क्या करती है, यही एक्सप्लेन करती है जो सब्सटेंस है वो कैसे बनते हैं, वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और वो कैसे चेंज करते हैं जब वो डिफरेंट कंडीशन में चले जाते हैं। ठीक है, समझ आया? देख लो एक बार।
पीडीएफ आपको मिली जाएगी, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चले। ठीक है, अब आता है डेफिनेशन। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये हमने पढ़ा है कि जो केमिस्ट्री है वो किसकी ब्रांच है? एक साइंस की ही ब्रांच है। दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो कि किससे डील करती है? हमारे जो सब्सटेंस होते हैं या मैटर होता है उसकी कंपोजिशन से, उसके स्ट्रक्चर से, उसके प्रॉपर्टी से, उसके ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस होना, ये सब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो किसी भी मैटर के बारे में हमें कोई भी उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डील्स करनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ये एक क्या है? साइंस की ब्रांच है। ठीक है, together with the energy change associated with this transformation। और हमें ये भी पता चलता है कि जो जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कौन कौन सी एनर्जी लगती है, कौन कौन सी एनर्जी गेन हो रही है, कौन सी एनर्जी लॉस हो रही है, ये सब हमें किससे पता चल रहा है? केमिस्ट्री से पता चल रहा है। तो केमिस्ट्री की सीधी सीधी डेफिनेशन है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर together with the energy changes associated with this transformation। इसमें कितनी ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, इसका अध्ययन ही क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। समझ आया केमिस्ट्री की डेफिनेशन? आपको समझ आई? नहीं आई? केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। आया समझ? ये बात तो समझ आई। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? कोई भी मैटर होता है हमारा। मैटर मतलब तो जानते हो ना क्या होता है? प्रीवियस क्लास में मैटर पढ़ा था हमने। मैटर का मतलब क्या याद है आपको? कुछ नहीं याद? जाके नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? मैटर का मतलब ही समझ में नहीं आया आपको? ये तो आप 7th क्लास के बच्चे से भी पूछोगे, वो भी बता देगा। चलो कोई बात नहीं है। मैटर क्या होता है आप बताओ? मैटर वो होता है जो कि क्या करता है? एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका मास होता है। ठीक है, कोई भी बॉटल या फिर आप आपकी बुक देख लो, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। इसको आप यहाँ पे रखोगे तो वो एक उसका जो उसका स्ट्रक्चर है उतना ही क्या ऑक्यूपाई कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। वो एक क्या है? मैटर है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या होती है? एक ब्रांच होती है साइंस की जो कि डील करती है हमारे कंपोजिशन से, हमारे स्ट्रक्चर से और प्रॉपर्टीज से और ट्रांसफॉर्मेशन में। कोई भी चीज होती है, एक इंसान है, इंसान है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक कंपोजिशंस होती है, उसमें क्वालिटीज क्या है, उसपे किस किस उससे बना हुआ है। एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसका स्ट्रक्चर हमें पता है कैसा है, उसका कंपोजिशन वो किस किस से मिलके बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। हर एक इंसान की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि अगर उसको हम डिफरेंट कंडीशन में रख देते हैं तो वो किस मतलब स्टेट में किस में चेंज हो सकता है, ये सब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब कोई चीज किसी में कन्वर्ट हो रही है तो आपको पता है एनर्जी भी यूज में आएगी। तो उसी एनर्जी का जो परिवर्तन से उस एनर्जी के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी भी चीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें कितनी एनर्जी यूज में आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, कौन कौन सी एनर्जी यूज में आ रही है, इस सब की जो स्टडी है वही सब क्या है? हमारी केमिस्ट्री है। अब आया समझ में? केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है या फिर जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? कोई भी मैटर होता है, वो मैटर किस किस से मिलके बना है, यानी कि कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है? केमिस्ट्री होती है। ठीक है, अब समझ आया? आया समझ में? ठीक है, आगे चलो। एक बार देख लो, पढ़ लो, कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही।
आ गया? आगे चले। अब आता है कि जो हमारा केमिस्ट्री का वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन मतलब क्या समझते हो आप? उसका जहां से वो निकला हुआ है। ठीक है, जहां से उसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, यानी कि उसका जन्म हुआ है। यही क्या है हमारा आगे का है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द वर्ड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वर्ड कहाँ से आया है, क्यों लिया गया है, ये सब क्या होती है। आगे पढ़ते हैं। द वर्ड केमिस्ट्री इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशियंट इजिप्टियन वर्ड कीमिया। जो हमारा जो केमिस्ट्री का वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, एक एंशियंट इजिप्टियन वर्ड है। ठीक है, पुराना इजिप्ट का एक वर्ड है। इजिप्ट क्या है, एक कंट्री है। ठीक है, इजिप्ट कंट्री से एक पुराना वर्ड लिया गया है कीमिया। ठीक है, क्या लिया गया है, कीमिया, जिसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, बदलाव। बदलने की कला को ही हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। अभी मैंने डेफिनेशन में बताया है कि किसी भी मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो जो केमिस्ट्री का वर्ड है वो किससे लिया गया है, वो किससे ओरिजिनेट हो रहा है, फ्रॉम द एंशियंट इजिप्टियन वर्ड। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि जो केमिस्ट्री है वो कहाँ से ओरिजिन होती है, तो आप क्या बोलोगे कि एक वर्ड है कीमिया, जो कि किसका है, इजिप्ट का पुराना क्या है, एक वर्ड है जिसका नाम है कीमिया, जिसका सीधा सा मतलब है द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलने की कला को ही हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अरेबिक वर्ड। और केमिस्ट्री किस किस से लिया गया, एक अरेबिक वर्ड से भी लिया गया है, जिसका वर्ड का वर्ड क्या है, एल कीमिया। क्या है, एल कीमिया, जिसका मतलब है फ्रॉम विच द प्रैक्टिस ऑफ एल्चेमी डेवलप्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी कोई भी एल्चीमी होता है, एल मतलब एल्चीमी मतलब है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की विद्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो केमिस्ट्री का वर्ड है वो दो जगह से लिया गया है, वो दो जगह से ओरिजिन है। पहला तो है हमारा इजिप्टियन वर्ड जिसका मतलब है कीमिया। ठीक है, उसका सीधा सीधा अर्थ है द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलने की कला को ही क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ये एक अरेबिक वर्ड से एसोसिएटेड है, जिसको क्या बोलते हैं, एल कीमिया, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है क्या, रसायन विद्या, यानी कि एल केमिस्ट्री। केमी मतलब होता है केमिस्ट्री। ठीक है, फ्रॉम विच द प्रैक्टिस ऑफ एल एच केमी डेवलप्ड, जिससे क्या होता है हमारी जो केमिस्ट्री की विद्या है वो क्या होती है, डेवलप्ड होती है। डेवलप्ड मतलब समझते हो क्या, विकास होती है, विकसित होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। आपकी जो केमिस्ट्री है वो दो जगह से ली गई है। एक तो है इजिप्टियन वर्ड कीमिया, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड है एक अरेबिक वर्ड है एल कीमिया, जिसका मतलब होता है कि जो प्रैक्टिस ऑफ एल कीमिया, यानी कि क्या होती है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की विद्या जिससे डेवलप्ड होती है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ एल केमी डेवलप्ड। ठीक है, वो अरेबिक वर्ड एल कीमिया का मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ एल की केमी डेवलप्ड, यानी कि जो केमिस्ट्री होती है उसका डेवलप्ड होना ही क्या होता है, केमिस्ट्री होती है। ठीक है, जो प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस जिसमें क्या होती है, हमारी जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, देख लो, नोट्स आपको प्रोवाइड हो ही जाएंगे।
अब आता है कि व्हाट डज केमिस्ट्री स्टडी, रसायन विज्ञान का अध्ययन करता है। ठीक है, केमिस्ट्री स्टडीज 5 मेजर एक्सेप्ट ऑफ मैटर। जो हमारी जो केमिस्ट्री होती है वो 5 एक्सेप्ट मेजर है, 5 तरीके के जो मेजर एक्सपेक्ट्स है उससे क्या होता है, मैटर के, उससे ही हम क्या करते हैं, किसको स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, व्हाट डज केमिस्ट्री स्टडी, रसायन विज्ञान विज्ञान क्या क्या अध्ययन करता है। तो केमिस्ट्री अध्ययन करता है 5 मेजर एक्सपेक्ट्स ऑफ मैटर, मैटर के 5 मेजर एक्सपेक्ट्स को। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं उसको। देखना, ये रे 5, पहले अभी केमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर पे, कंपोजिशन पे, उसकी प्रॉपर्टीज पे, उसके ट्रांसफॉर्मेशंस पे और उसके क्लासिफिकेशन यानी कि उसके वर्गीकरण पे। ठीक है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन यानी कि किसको कितने टाइप्स में बांटा गया है, किसको कितने टाइप्स में नहीं बांटा गया है, ये सब। ठीक है, तो पहला पहला ये है कि जो कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी मैटर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये सब क्या होती है, कंपोजिशंस होती है। ठीक है, कंपोजिशन मींस व्हाट सब्सटेंस इज मेड ऑफ एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि ये है कि जो कंपोजिशन है उसका मतलब ये है कि जो सब्सटेंस है वो किन किन से मिलके बना हुआ है और कितने कितने रेशियो में, कितने कितने प्रोपोर्शन में, कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कौन कौन से पार्टिकल्स यूज में आ रहे हैं। जैसे कि हमने बनाया था H2O, H2O किस किस से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलके बना हुआ है। अब आपको पता है हाइड्रोजन और इसका फिक्स्ड रेशियो है, था, हाइड्रोजन के हमने कितने वो लिए थे, 2, तो एक का मास कितना होता है 1, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 2। हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एक का ही मास रेशियो कितना होता है 16 होता है। तो हमने क्या किया था, तो 2:16 किसका हो चुका था, H2O का। अब जो डिजिट कटती है उसको काट देते हैं, जो नहीं कटती है, क्योंकि हमें जो कोशिश करते हैं कि जितना जितना छोटा हमारा रेशियो आता जाए उतना सिंपल होता है। ठीक है, तो हमने इसको कट कर दिया था, तो 1 रेशियो क्या आ गया था, 8 आ गया था। किसका आ गया था, हाइड्रोजन यानी कि वाटर का, H2O का आ गया था। ठीक है, आ गया था। तो कंपोजिशन मतलब क्या होता है, कोई भी मैटर हुआ वो किस किस से मिलके बना हुआ है। इसको नहीं हो रहा, छोड़ो। ठीक है, कंपोजिशन मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हुआ वो सब वो किससे मिलके बना हुआ है, उसके अंदर किस किस को जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यानी कि एलिमेंट या कंपाउंड है वो किस किस प्रोपोर्शन में, उसका मास रेशियो कितना है, ये सब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, hydrogen and oxygen are present in a fixed mass ratio of 1:8 in water। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है वो एक फिक्स्ड मास रेशियो में होते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। उनका अपना अपना, हर एक एलिमेंट का अपना अपना मास होता है, अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनका जो फिक्स्ड मास रेशियो है उसके साथ में वो क्या है, प्रेजेंट है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, तो कंपोजिशन का मतलब क्या समझे आप लोग, आप क्या समझे, कंपोजिशन मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस किससे बना हुआ है, उसके अंदर कौन से निश्चित यानी कि एक फिक्स्ड मास रेशियो में कौन कौन से पार्टिकल्स कितने कितने यूज में आ रहे हैं, ये सब क्या होता है, कंपोजिशन होता है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी होती है
इसके अंदर ये किस किस से कंपोजिशन होता है? हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर वाटर होता है, क्या होता है? सेल होते हैं, ये सब तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो देखो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एक होता है हमारा वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारी बॉडी के अंदर है। तो आप अपन को पता है ना किसका कितना, जैसे कि मान लो 70% हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? वाटर से। तो हमें पता है कि इसका कितना कितना कंपोजिशन, कितना कितना किस किस रेशियो में है, ये सब क्या होते हैं? कंपोजिशन होते हैं। जैसे कि हमारा फूड होता है, वो किन किन से मिलकर बनता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, इन सब से। तो आपको पता है कि जैसे कि राइस है, राइस के अंदर कितना फेट होता है, कितना प्रोटीन होता है, ये सब क्या होता है? उसकी क्वांटिटी में होता है, अपनी अपनी क्वांटिटी में होता है। तो ऐसे ही केमिकल में, केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट हुआ, कोई भी कंपाउंड हुआ, उसके अंदर किस कौन कौन सा एटम किस किस रेशियो में है, वो सब क्या होते हैं? कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो कंपोजिशन से तात्पर्य है कि कोई पदार्थ किन किन तत्वों या घटकों से बना है तथा वे किस निश्चित अनुपात में उपस्थित है, यही क्या होता है? हमारा कंपोजिशन होता है। इंग्लिश में देखो तो कंपोजिशन मीन्स व्हाट अ सब्सटेंस इज मेड ऑफ एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। समझ आया समझ में? या तो आपका ध्यान नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आना, क्योंकि एक ही डेफिनेशन को मैंने 8 बार बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो कमी आप में है, टीचर में नहीं होती है, ठीक है। अब आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का सीधा सीधा अर्थ है, स्ट्रक्चर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद एन मॉलिक्यूल और सब्सटेंस। स्ट्रक्चर, आपका खुद का स्ट्रक्चर क्या है? आप बता सकते हो कि आप कैसे शेप में बने हुए हो, ठीक है, यही क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो अरेंजमेंट, एटम्स को इस तरीके से अरेंज करना, किसके साथ में? किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में या किसी भी सब्सटेंस के साथ में, किसी भी एटम को अरेंज करना ही हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। यानी कि संरचना से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ में परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। आया समझ में? जैसे कि ये बोतल है, इसमें किस एटम को, किस कंपाउंड को कैसे तरीके से अरेंज किया है वो बनाने वाले को पता है, अपन को नहीं पता। पर ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है वो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट से बन के आया है, नहीं आया? आया है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास है डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये सब किससे बने हुए होते हैं? कार्बन से बने हुए हैं। लेकिन जो इनका एटॉमिक अरेंजमेंट है वो क्या है? डिफरेंट है। इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, नहीं है? डायमंड और ग्रेफाइट बने तो कार्बन से ही है, बट लेकिन कार्बन में इन्होंने कैसे एटॉमिक अरेंजमेंट किया है, इनकी प्रॉपर्टीज अब देखना। कार्बन का भी क्या होता है? कार्बन भी टू, कार्बन 12 और कार्बन 14 होते होते हैं, होते हैं ना? पता है, पता होगा, ये तो 10th में आ चुका है आपके, ठीक है। जो डायमंड होता है ये भी कार्बन से बना हुआ है, और जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन से बना हुआ है। आप दोनों हो, आप दोनों ह्यूमन बींग हो, बने आप, एक ही स्ट्रक्चर है आपका, सब कुछ एक ही है, पर इसकी प्रॉपर्टी अलग है, आपकी प्रॉपर्टी अलग है। इसमें क्या गुण है, आप में क्या गुण है नहीं है? दोनों का स्ट्रक्चर भी, वो पतले, ये थोड़े हेल्दी है और आप थोड़े पतले हो नहीं हो, तो आपका थोड़ा, किसकी वजह से? एटॉमिक अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है? जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये बने एक ही चीज से है, ठीक है, कार्बन से, बट इनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो क्या है? डिफरेंट है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है? डिफरेंट है। तो समझ आया? कंपोजिशन मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, एक बार देख लो। आया आपको समझ में? वैसे आपका नाम क्या है? आपका क्या है? पता तो होना चाहिए ना स्टूडेंट का नाम। अब आपको या तो मेरा नाम ही पता नहीं होगा, है याद?
फिर वही बात है ना, अब आपको नाम भी नहीं पता, फिर आप कह रहे हो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो वो वाली दिक्कत। बाकी है ना केमिस्ट्री, देखो मैं मैथ्स से हूँ, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, मैंने बीएससी में मैथ्स मैथ्स से कर चुकी हूँ, इंग्लिश मीडियम मेरा फील्ड रहा है भाई। एक साल में मेरे को केमिस्ट्री समझ में भी नहीं आई थी 11th में, और आज देख लो मैं पढ़ा भी रही हूँ। तो वो वाली चीज होती है, अपन ये सोचते हैं एक दिन में कुछ भी चीज, आप कहीं पे डेमो लेने भी जाते हो ना, तो 5 दिन का डेमो देता है, ताकि बच्चे को एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 5 दिन में तो कुछ तो समझ में आएगा ना। वो वाली चीज होती है। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब समझ गए, स्ट्रक्चर का मतलब समझ गए। अब आती है प्रॉपर्टीज, गुण। गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस। जो कैरेक्टर प्रॉपर्टीज होती है वो एक कैरेक्टर होता है। क्या होता है? कैरेक्टर होता है किसी भी इंसान को या किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मैटर को डिफाइन करने का। ये मान लो कोई वाटर, पानी है, पानी की हमें प्रॉपर्टी पता है, तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ ये पानी है। ऐसे तो कोई लिक्विड चीज होगी, जैसे कि जूस होता है, अल्कोहल होता है, दिखने में वो भी सफेद है। तो अपन को पता कैसे चलेगा कि वो अल्कोहल है कि वाटर है? हम उसमें डिफरेंस कैसे पता करेंगे? उसकी प्रॉपर्टीज से। उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता होगी कि डिफरेंट है, उसके लुक्स से, इन सब से, उसके बिहेवियर से, उसके रिएक्शन से। इससे हम क्या बता सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है? जैसे कि कोई भी दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट लिए हमने, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, कंपोजिशन भी सेम है, देख लो, ठीक है, पर लेकिन उन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब हमने उन दोनों का क्या करा? अलग अलग रिएक्शन करवाई, इसको अलग रिएक्ट करवाया, इसको अलग रिएक्ट करवाया। तो जो उनका रिएक्शन हुई, उनके लुक से या फिर उनके बिहेवियर से हमें ये पता चला कि ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि कलर हुआ, ऑर्डर हुआ यानी कि रंग हुआ, गंध हुई, घनत्व हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुई, बॉइलिंग पॉइंट हुई, सोल्युबिलिटी, ये सब क्या है? कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे कि हम, जो एसिड होता है, एसिड और बेस होता है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये एसिड है ये बेस? पता कैसे चलेगा? उसकी प्रॉपर्टीज से। अब जैसे कि हमें चेक करना है कि एसिड है, तो हम लिटमस पेपर को डालेंगे, अगर वो रेड हो गया तो क्या हो जाएगा? वो एसिड हो गया। अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बेस हो गया। ठीक है, तो उसके कलर से हम उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये एसिड है कि ये बेस है। किया नहीं किया? या फिर किसी चीज की गंध से, यानी कि खुशबू से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, जैसे कि वाटर होता है, उसकी भी क्या होती है? केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अल्कोहल हुआ, ये सब क्या होती है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि कलर हुआ, गंध हुई, डेंसिटी, घनत्व यानी कि वो कितना डेंस है कितना नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलांक, वो किस टेम्परेचर पे जाके कितना मेल्ट हो सकता है। ठीक है, अभी हमने वाटर है, वाटर को क्या करवाया? कूल करवाया। अब उसका जो कूलिंग पॉइंट है वो हमें पता चल जाएगा ना कि वो किस टेम्परेचर पे आके क्या हो रहा है? आइस में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर वाटर हुआ, वाटर का हमने क्या करवाया? बॉईल करवाया। एक टेम्परेचर पे आके वो क्या हो जाएगा? पूरा बॉईल होके वेपर बन जाएगा। तो ये सब क्या है? इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, समझ आया? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है? जैसे कि किसी सब्सटेंस का कलर आ गया, किसी सब्सटेंस की गंध यानी कि उसकी खुशबू या फिर गंध से हम पहचान पाते हैं। डेंसिटी यानी कि उसके घनत्व से, उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलांक से, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जहां पर वो क्या हो चुका है? बॉइल होता है वहां पे। सोल्युबिलिटी यानी कि वो कितना किसमें सोल्यूबल है कितना नहीं है उसमें। ये सब क्या है? इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी सब्सटेंस के। तो प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, तो दे डिस्क्राइब हाउ ये ऐसे ये डिस्क्राइब करता है कि जो सब्सटेंस है वो कैसा दिखता है, वो कैसा बिहेव करता है और वो कैसा रिएक्ट करता है। ये क्या होती है?
प्रॉपर्टी होती है, यानी कि प्रॉपर्टी से हम ये बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो कैसा दिखता है, वो कैसा बिहेव कर रहा है और वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। कोई भी मैटर हुआ, कोई भी सब्सटेंस हुआ, उसको हम अलग अलग भाग में डिवाइड करना, उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हुआ, या फिर उसके मैटर की मतलब उसमें किस किस तरीके के एलिमेंट या कंपाउंड से बना हुआ है, उस बेस पे, किसी भी बेस पर अगर हम किसी का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इसकी स्कूल होता है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब उन बच्चों में से हमें डिवाइड करना है, तो हम उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कभी इस टाइप के स्टूडेंट्स इधर आ जाओ और इस टाइप के स्टूडेंट्स इधर आ जाओ, तो वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। यानी कि क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन प्रॉपर्टीज फॉर सिस्टमैटिक स्टडी। किसी भी सिस्टमैटिक स्टडी को करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को ग्रुपिंग में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि क्लासिफाई कर देते हैं, किसके अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर देते हैं। यही क्या हो जाता है, हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। हिंदी में देखें तो वर्गीकरण का अर्थ है पदार्थों को अनेक संगठन एवं गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना, ताकि उनका अध्ययन सरल हो सके। समझ आया? क्लासिफिकेशन मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मैटर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि उसको ग्रुपिंग में डिवाइड कर रहे हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसके बेस पर, उनकी कंपोजिशन, यानी कि वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज से, यानी कि उनके अंदर गुण क्या क्या है, वो किसके लिए, एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, यानी कि जो हमारी, जब हम उनके बारे में स्टडी करें तो वो क्या हो जाए, हमारी सरल हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैटर इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि जो मैटर थे वो किन किन दो पार्ट्स में डिवाइड थे, केमिकल, क्लासिफाई किस किस में थे, दो में, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, दो तरीके का क्लासिफिकेशन था। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारी स्टेट्स आ चुकी थी, स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और केमिकल में क्या था, हमारा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर आ चुके थे। ठीक है, ये सब क्या होता है, क्लासिफिकेशन, यानी कि मैटर को हमने क्लासिफाइड कर दिया एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। समझ आया? यही क्या होता है, क्लासिफिकेशन। सीधा सीधा अर्थ है किसी भी एलिमेंट या मैटर या फिर कोई भी सब्सटेंस हुआ, उसका क्या करना, वर्गीकरण करना, यानी कि उसको डिवाइड कर देना एक ग्रुप में, किसके अकॉर्डिंग, और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। क्या, किसके लिए, एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए। समझ आया? अब आता है लास्ट और लास्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बदलाव, परिवर्तन। ठीक है, कोई इंसान था, मोटा था, उसने ट्रांसफॉर्मेशन करके खुद में बदलाव लाके क्या हो गया, वो पतला हो गया। तो ये सब क्या है, परिवर्तन, यानी कि क्या आ रहा है, उसके अंदर बदलाव आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर थ्रू फिजिकल और केमिकल चेंज। कोई भी सब्सटेंस है, उसका कन्वर्जन यानी कि बदलाव होना, किसके अंदर, किसी भी दूसरी स्टेट में। जैसे कि हमने मिल्क से कर्ड बनाया, ठीक है, अब आप कर्ड से मिल्क बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, फिजिकल भी होते हैं और एक केमिकल भी होते हैं। फिजिकल यानी कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, वापस उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आइस से और वाटर से आइस बनाना, पहले वो लिक्विड में था, फिर हमने सॉलिड में बना लिया। अब अगर हम आइस को थोड़ी देर बाहर रखते हैं या उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर में रख देते हैं, हम रूम टेम्परेचर में भी रख देंगे, तो वो क्या हो जाए, मेल्ट होके क्या बना लेगा, वापस वाटर बन जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, यानी कि कोई भी चीज किसी भी चीज में कन्वर्ट हो रही है और वो वापस उसी में रिवर्स होके कन्वर्ट हो जाती है, तो वो तो होते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब होता है, जैसे कि पेपर हुआ, पेपर को हमने बर्न कर दिया, क्या कर दिया, बर्न कर दिया। अब बर्न करके वो क्या बन गया, राख बन गई, राख बन गई। अब राख को आप वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है, केमिकल चेंज होते हैं। जैसे कि
मिल्क से कर्ड बनाना, अब कर्ड से वापस हम मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये सब क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, दूध से चाय बनाना, अब चाय से वापस आप दूध नहीं बना सकते। ये सब क्या है? केमिकल चेंज है। तो किसी भी सब्सटेंस का किसी भी दूसरे सब्सटेंस में क्या करवाना? कन्वर्जन करवाना ही हमारे पास क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसके थ्रू होता है? एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? जो कि क्या होते हैं? इरिवर्सिबल भी होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे, यानी कि कोई चीज हमने किसी में कन्वर्ट करी, फिर वापस हम क्या कर सकते हैं? उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होता है? कोई भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं, कन्वर्जन करवा रहे हैं, वो फिर वापस उसमें कन्वर्ट नहीं होता, यानी कि वो अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा। इनिशियल स्टेट मतलब उसकी पहले वाली स्टेट में। जैसे कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, यानी कि कोई भी लोहा होता है, लोहे पर क्या होता है? वो ऑक्सीजन में बाहर है। अब जैसे उस पर क्या होता है? मॉइस्चर, यानी कि कोई उमस पड़ जाती है या फिर हम उस पर पानी डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? रस्ट होने लग जाता है, यानी कि जंग लगने लग जाता है। रस्ट होना क्या होता है? जंग लगना। ठीक है, तो आयरन को हमने खुले में छोड़ दिया और उसको क्या कर दिया? थोड़े मॉइस्चर टेम्परेचर में रख दिया, तो वहां पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। अब उस जंग को आप क्या वापस कन्वर्ट कर सकते हो आयरन के अंदर? नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल है एक और, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये वाटर बन जाता है। ठीक है, अब क्या वाटर से आप वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। जैसे कि मिल्क से कर्ड, दूध से दही बनना। ठीक है, और ये क्या है? वुड से एश बनना, यानी कि लकड़ी से राख बनना। लकड़ी जलाते राख बन जाती है, या फिर पेपर जलाओ, कुछ भी जलाओ, कोई भी प्लास्टिक भी जलाते हैं, हमने प्लास्टिक पिघलाते हैं तो वो सॉलिड से क्या बन गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। पर आप उस प्लास्टिक से वापस वैसी शेप में बोतल ला सकते हो क्या? बस यही सब क्या है? हमारा जो वो केमिस्ट्री होती है वो 5 चीजों पर डिपेंड होता है। ठीक है, इन 5 चीजों की स्टडी ही करना क्या हो जाता है? हमारा केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो यानी कि केमिस्ट्री में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? पहला आता है हमारा कंपोजिशन, दूसरा आता है हमारा स्ट्रक्चर, तीसरा हमारा प्रॉपर्टी, फोर्थ हमारा क्लासिफिकेशन, फिफ्थ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। इन 5 चीजों की ही स्टडी करना क्या होता है? हमारा केमिस्ट्री होती है। ठीक है, किसी भी मैटर की हम स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका क्लासिफिकेशन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन और उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वही हमारी क्या होती है? केमिस्ट्री होती है। ठीक है, यहां तक पूरा पढ़ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब आप जैसे ये नोट करोगे ना, आप नोट करोगे तो एक बार पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये वाली जो चीज है ना वो बेसिक है। कोई आप जो सोचो ना बहुत डीप, आपके जो मैंने देखा इतना कोई डीप केमिस्ट्री नहीं है ना, आपके केमिकल रिएक्शन ज्यादा है ना आपकी कोई चीजें हैं। शायद 8 से 12 चैप्टर है, कितने चैप्टर है इसके अंदर? 12 चैप्टर है शायद। आपके तो बहुत अच्छा है कि ना चैप्टर आधे कटे हुए हैं, वरना जो पहले का सिलेबस था ना, आ गया समझ में? वैसे भी आज का टाइम हो चुका है। यहाँ तक आपको अभी तक क्या समझ आया? जितना भी अपन ने पढ़ा है, इसके पहले भी इसके बाद भी, इसके पहले केमिस्ट्री कहाँ से आता है? क्या हुआ?